This news is sponsored by Bright Future Academy, Bilaspur, Himachal Pradesh. जल्दी ही इस संदर्भ में 6,000 हिमाचल के अनाथ बच्चों की सरकार ही माता, सरकार ही पिता के लिए हम कानून ला रहे हैं ताकि उनके अधिकार कोई छीन ना सके। वो गर्व से 27 साल की उम्र में रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन यापन करें। ये मेरा पहला कार्य था। हिमाचल मेरा परिवार है। मैं जीवन में कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन राजनीति मैं 17 साल की उम्र से कर रहा हूं। मैं शिमला कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, मैंने सीखा ही है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने और जिन सरकारी अधिकारियों ने इस प्रदेश में जब सड़क नहीं होती थी, जब शिक्षा संस्थान नहीं होते थे, स्कूल नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, अस्पताल नहीं होते थे, हमने एक भाव रखा कि हिमाचल में 75 साल में जो विकास हुआ है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हुआ है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हुआ है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने गारंटी दी थी कि सरकारी कर्मचारी जब बुढ़ापे में रिटायर हो जाएगा, इकट्ठा पैसा मिलता है, परिवार में बेटे बेटियां होती है, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी जाती है, बड़े बड़े घर बना लिए जाते हैं। ऐसे उदाहरण नहीं है, इकट्ठा पैसा खत्म हो जाता है। फिर वो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों की तरफ देखते रहते हैं। और आजकल समय परिवर्तित हो चुका है, बच्चे भी ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं देते। उस मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए, उस सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज को देखते हुए, ये तो कागजों का कर्ज है 75,000 करोड़, 5,500 करोड़ रुपया हमारी देनदारी जो पेंशन लेने हैं, सिर्फ पे कमीशन का एजेंट है, उनकी देनदारी है। 4,500 करोड़ रुपया उन सरकारी कर्मचारियों की देनदारी जो भी काम कर रहे हैं। 992 करोड़ उनका डीए की किस्त है। ये सब कौन सा पैसा है? जो 6th पे कमीशन लगा, उसका पैसा अभी हमें देना है। और 900 संस्थान खोल दिए, 900 संस्थान खोल दिए। 75 साल में इतने संस्थान नहीं खोले, कोई बजट नहीं। एक्शन ऑफिस से एक एसडी उठाया, उसको लगा दिया। उसका अगर 5,000 करोड़ रुपया हो जाए तो 91,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार और हिमाचल की जनता पर कर्ज है। मैं किसी एक पर दोष नहीं देता, मैं उस व्यवस्था को दोष देता हूं जिसने हिमाचल के आम आदमी को कर्जे के बोझ के तले दबा रखा है। हमने इसीलिए कहा कि हम सत्ता परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं आए कि मुझे सुख मिले, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का साथ चाहिए। तकरीबन 4 साल बाद ये अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आएगी, नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के हुए। ये स्थिति कैसे पहुंची? जब हम बजट देखते हैं तो पाते हैं एक बड़ी गंभीर विषय। लेकिन मैं आपको दावा के साथ इस मंच के माध्यम से, हमीरपुर में मेरी ये पहली राजनीतिक रैली है, मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाला समय हिमाचल के लोगों का भविष्य का सुनहरा समय होगा। हम कड़े फैसले लेंगे, हम अनुशासित होकर 5 महत्वपूर्ण बदलाव आम आदमी के जीवन में लाना चाहते हैं। पहला बदलाव में गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव का किसान कैसे मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से हम रात दिन कार्य कर रहे हैं। हमने पशुपालना बंद कर दिया है और पहले हमारे परिवार में गाय भी पाली जाती थी, भैंस भी पाला जाता था। मैं देखता था गांव के बच्चे सर पर गोबर उठाकर खेतों में डालते थे, हम लोग भी डालते थे। लेकिन जब दूध बिकता था उनका तो बहुत कम दूध बिकता था।
जिसमें फैट का अंदाजा लगाकर और भी कम हो जाता है। हमने अपनी गारंटी योजना में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने ये कहा है कि आने वाले समय में प्रत्येक जो पशुपालक है उससे 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय के दूध का मूल्य आने वाले 1.5 साल में ये योजना लेकर हम आएंगे। गाय के दूध का मूल्य हम 80 रुपए किलो देंगे और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो देंगे। ये हमारी गारंटी योजना है। ये क्यों है? कई लोग कहते हैं ये काल्पनिक बात है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते थे। उन्होंने देखा नहीं, हमने देखा है। अगर एक परिवार में 10 किलो गाय का दूध पैदा होता है तो उसको 800 रुपया दिन के मिलेंगे और महीने का 24,000 रुपया हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव की लोगों की जेब में डालना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो उद्योग है, चाहे वो बत्ती में लगे हैं, चाहे सीमेंट कारखाने हैं, अगर भालूपली बैरी बिलासपुर रेलवे लाइन आई है तो वो रेलवे लाइन रेलवे नहीं बना रहा, उसमें जमीन का खर्चा हम दे रहे हैं और पटड़ी बिछाने का 50% खर्चा ये सरकार दे रही है। जब हम 3 सीमेंट उद्योगों को 1300 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो हम गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध क्यों नहीं कर सकते? सीमेंट महंगा, मिनरल हमारे, रेल पटड़ी के लिए आधा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का, लेकिन सीमेंट हमें सस्ता नहीं। आज हड़ताल करके वो लोग बैठे हैं, हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के लिए वो किराया कम करने के लिए वो बाध्य कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने की भी जरूरत है। यही नहीं, हमने अपनी माताओं से कहा था, जो भी हमने गारंटी दी है वो 5 साल की दी है। मैं देखता हूं कई प्रेस वाले लिखते हैं कि 1 महीने में ही हो जाए। सुधार करने के लिए समय लगता है, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और मैं अपनी माताओं को भी ये कहना चाहता हूं, हमने एक सब कमेटी बनाई है जहां प्रत्येक महिला का सम्मान हो। हमने कहा था कि हम 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपया मासिक पेंशन देंगे। उस दृष्टि से भी हमने कार्य करना शुरू कर दिया। पर आप सब लोग इसका इंतजार करना होगा, जो कहा है वो करेंगे। और जहां तक हमीरपुर की बात है, हमीरपुर के किसी भी क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे पास आज के बहुत हमीरपुर के लोग आते हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया है तकरीबन 4-5 महीने थोड़ा सेटल होने दीजिए, जल्दी मत कीजिए कि आज ही खत्म हो रहा है, फटाफट जाए मैंने काम करा ही लिया। मैं बोला रुकी लिया तो सब चिंता कैसे करा लिया, बैठी है अभी 5 साल में है। जैसे आशीष जी आए कि भाई साहब बस स्टैंड का तो काम करवाना है, मैंने बिल्कुल कि 25 साल से बन ही नहीं रहा, आप मेरे को बताओ कि करवाना है। मेरे साथ बैठे थे, मैंने बोला चाय तो पीने नहीं कहता, चाय भी मैंने पीनी, मेरा ये बताओ। तो मैंने बोला अच्छी बात है, बताते। हमीरपुर का जो बस स्टैंड है वो सुंदर बस स्टैंड बनाया जाएगा। हमारे घिये जिले का जो बस स्टैंड है मुख्यमंत्री का, उस पर 2 ऑप्शन देखी गई है। यही बस स्टैंड है, इसको कैसे बड़ा किया जाए, पार्किंग की सुविधा कैसे मिल जाए या किसी और जगह जाया जाएगा। ये बस स्टैंड इस बार जब हम बजट पेश करेंगे, आशीष ने जो मांग की है उसके आधार पर उसमें बजट का भी प्रावधान है। एक इंडोर स्टेडियम की बात की है, बहुत अच्छी बात। मेरे पास आशीष ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, और ऐसा नशा जहां मां बाप कुछ नहीं कर सकते,
उसके खिलाफ तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे ही करेंगे। लेकिन उन बच्चों को सुधारा कैसे जाए, एक आइडिया हमीरपुर के संदर्भ में आशीष ने मुझे दिया। कहा मैं चाहता हूं कि एक बड़ा सा इंडोर स्टेडियम हो जहां बच्चों को खेलने की सुविधा हो और बच्चे कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद वहां के खेलें। मैं उस इंडोर स्टेडियम को भी खोलने की घोषणा करता हूं। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश जहां हिमाचल में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं की तैयारी एक्सपीरियंस स्टाफ द्वारा करवाई जाती है, जैसे आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, JOIT, पटवारी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, रेलवेज, SSC, बैंकिंग, आर्मी क्लर्क, ITBP, CRPF, SSB, BSF, JBT, TGT, BED एंट्रेंस, HP, SSC, पंचायत सेक्रेटरी। बिलासपुर का विश्वसनीय संस्थान जहां 250 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर अनेकों सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही बच्चों को ट्यूशन क्लासेस भी दी जाती है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने की अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बिलासपुर के सबसे विश्वसनीय संस्थान ब्राइट फ्यूचर अकेडमी से ही कोचिंग ग्रहण करें। पता DBTS बिल्डिंग, 4th फ्लोर, नियर बस स्टैंड, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 8265033033 या फिर 8580759011 पर।